कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त? मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस है, इसलिए मैंने स्टॉक जो चुना है इस वक्त, आई थिंक वो है नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पर वीकनेस है, ट्रेड कर रहा है 91.25 पर, स्टॉक होना चाहिए 92.50, ज्यादा नहीं। पॉसिबल है कि 88 देखने को मिल सकते हैं, लेवल्स है काफी वीक, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 88 के लिए शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। नैल्को में काबा साहब ने मेटल्स में जो वीकनेस है उसी पर फोकस किया है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज में बिकवाली करने का ट्रेड होगा। स्टॉक ने कुछ दिन पहले रिकवरी दिखाई थी, लेकिन ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और आज फिर से स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 3451 3451 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस फ्यूचर में, और आपके टारगेट 3350 के रहेंगे, 3350 के। ये भी फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि नवंबर मंथ में लिक्विडिटी है नहीं ज्यादा, तो आई थिंक फ्यूचर में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज सेल है, और एक बार जरा पीआई इंडस्ट्रीज के चार्ट को देखते हैं क्या क्या कह रहा है। प्लीज लेवल रखिएगा 3419 आपकी स्क्रीन पे, 3421 पे यहाँ पर स्पॉट ट्रेड करता हुआ, स्लिप बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरू जी, हर्षा जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है बंधन बैंक में, और वो ब्रेकडाउन वॉल्यूम्स के साथ है। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रेड रेकमेंड करूंगा बंधन बैंक में। करीबन 224 के इर्द-गिर्द स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 232, 232। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 210 से लेके 208 के जोन। 10 से 208 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बिकवाली का ट्रेड बंधन बैंक में। राजेश सातपुते, आफ्टरनून आपका ट्रेड? हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए कुछ नया तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। तो सुबह मैंने एक परसिस्टेंट का जो कॉल दिया था उसी को मैं रिएटरेट करूंगा। तो परसिस्टेंट देखिए 5850 के ऊपर बाय करे, 5800। मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्विक किया है बाजार को देखते हुए, तो 5800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जैसे मैंने सुबह भी कहा था 6000 इसका पहला टारगेट है, और अगर हम सही ठहरे तो 6100 प्लस। तो परसिस्टेंट इज स्टिल अ बाय। ओके, परसिस्टेंट आपका एक बाय है, और 4868 पर मैं जरा थोड़ा सा मैं आपको इन बाय ट्रेड के बारे में थोड़ा सा, मतलब मेरा फर्ज बताना है यहाँ पर। एट 5866 ये इतना स्लिप नहीं हुआ। राजेश जी ने जो इसकी प्रॉपर्टी को नोटिस किया है वो है कि इसने इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज इतने इंडिया को भी अभी तक वॉलेट नहीं किया है। ओके, हमारे यहाँ सारे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए हैं। मैं यहाँ पे टेक्निकल से फंडामेंटल्स की तरफ रुख करूं उससे पहले मैं एक स्टॉक और ले लेता हूं, मेरे जहन में आ रहा है, एंड दैट्स एसबीआई। ये सुबह सुबह मैंने पिक किया था ऑन द शॉर्ट साइड। मानस, मैं इसको इनफैक्ट रीड कर रहा था जब आप बातें कर रहे थे, उस वक्त रीड कर रहा था। अब ये डिफरेंशियल प्रीवियस 2 डिफरेंशियल से बड़ा हो गया है। अब 559 पे डे लो पर आई थिंक ये करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 11-12 रुपए का डाइवर्जेंस हो गया वर्सेस 2 डे पर। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं एसबीआई को? किसी लॉन्ग पुट का थॉट है यहाँ पर? तो देखिए, जब मॉर्निंग में इसका डिस्कशन हुआ था तो मैंने मेंशन किया था कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं चार्ट्स पे। पहला, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है, वहां पर ट्रेड होने लगा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखेगा। नेकलाइन ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, करंट लेवल से भी शायद आपको 40-50 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर निगेटिव है, इसलिए बिल्कुल इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आप ट्रेडर है और ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं तो नवंबर मंथ का ऑप्शन ले सकते हैं। 550 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है नवंबर मंथ का, जो 8 रुपए 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर गिरावट 50-60 रुपए की हो देखने को मिलेगी तो कम से कम इसका भाव आपको 25 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो केवल 3 रुपए के रिस्क में एसबीआई का 550 का नवंबर मंथ का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। ओके, तो एसबीआई में भी मंदी का ही ट्रेड